देखिए, दिल्ली में सातों की सातों सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। एक एक सीट पे लगभग 5-5, 6-6 नॉमिनेशंस के लिए लोगों ने प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। उनमें से पार्टी डिसाइड करेगी किसको चुनाव लड़ाना है। चुनाव लड़ा जाएगा, बड़ी अच्छा चुनाव लड़ा जाएगा। मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील है कि आप जो भी कैंडिडेट होगा उसको हाथी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाइए और फिर दोबारा एक बार बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास आप अपना जाहिर कीजिए। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा कमाल करती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए बीजेपी है, तो कैसे मुकाबला? कोई गठबंधन नहीं है, सब स्वार्थ के गठबंधन है। बहन जी पहले ही कह चुकी हैं कि ये कोई गठबंधन नहीं है। आपने देखा अभी गठबंधन का हो क्या रहा है। पूरे देश के अंदर जो गठबंधन को लेकर चल रहे थे वो भी अब बीजेपी में मिल चुके हैं। बहुत सारे लोग बीजेपी में जा चुके हैं, सब अपनी सीटों को सुरक्षित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राजनीति में नफ़ा नुकसान नहीं देखती है, वो अपनी विचारधारा को बनाए रखना चाहती है, वो अपनी विचारधारा पर काम करती है। विचारधारा कायम रहेगी तो पार्टियां कायम रहेगी, देश में बहुत लंबा चुनाव लड़ पाएंगे हम। चुनाव तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, पर अपनी विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो बहन जी अपनी विचारधारा से कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। हमारे कार्यकर्ता अपनी विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम इस देश में संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो इस देश में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत से लोग उन्हीं के साथ चले जाते हैं। सारे जो लोग जितने भी लोग थे जो कहते थे कि भाई हम चबन्नी भर भी उनके मेंबर नहीं बनेंगे, क्या मुझे चबन्नी समझ रखा है, वो लोग बीजेपी में ज़रा से लालच के लिए चले जाते हैं। बहन जी देश की बड़ी नेता हैं और बहन जी देश में अम्बेडकरवाद फैलाना चाहती हैं। बहन जी देश के अंदर न्याय समता स्वतंत्रता का राज लेके आना चाहती हैं। बहन जी इस देश में संविधान को सुरक्षित रखना चाहती हैं। एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो देश में अपनी विचारधारा के साथ इस देश में स्थापित होना चाहती है। आप बार बार कह रहे हैं कि बसपा विचारधारा को लेकर चलती है, आखिर विचारधारा तो कमजोर हो रही है ना आपकी, देखिए लगातार। देखिए, विचारधारा कोई कमज़ोर नहीं होती है। विचारधारा हमेशा एक सी रहती है। विचारधारा को मानने वाले लोग कमज़ोर हो सकते हैं। विचारधारा के मानने वाले लोगों को आप उनको डाउट में डाल सकते हैं। आप गलत प्रचार कर सकते हैं उनके बीच में, समाज के बीच में कुछ लोग गलत प्रचार कर सकते हैं। मीडिया प्रचार कर रही है, आरएसएस प्रचार कर रही है और अन्य पार्टी कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा इस देश में मानवतावादी विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा इस देश के अंदर न्याय समता स्वतंत्रता भाईचारे पर आधारित जो संविधान है उसकी विचारधारा है। विचारधारा हमारी साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा है। ये विचारधारा पवित्र विचारधारा है। ये इंसान को इंसान समझने की विचारधारा है, सबको न्याय देने की विचारधारा है, सबको उनके अधिकार देने की विचारधारा है। ये कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। हाँ, इसको मानने वाले लोग कभी भ्रमित हो सकते हैं। जो भ्रमित लोग हैं उनको हम समझा रहे हैं कि आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। हम कब जीतेंगे इसकी आपको चिंता करनी है। जिस दिन आप अपनी वोट को ईमानदारी से वोट देने लगेंगे तो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो गड्ढा है, उस गड्ढे को जिस दिन भरने के लिए आप सोच लेंगे गड्ढा भर जाएगा। आप जैसे लोगों ने 2007 में गड्ढा भरा तो 2012 तक सरकार चली, 95 में सरकार चली, 97 में सरकार चली, 2002 में उत्तर प्रदेश में सरकार चली और 2007 से लेकर 2012 तक आपने सरकार बनाई है। आप देख चुके हैं ये विचारधारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचारधारा है। पूरे देश में इस विचारधारा को ले जाने का हम काम कर रहे हैं। घर घर तक नौजवानों को इस विचारधारा को बताने का काम करें। विचारधारा से जुड़िए। जिस दिन जो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ जाता है वो कभी भी किसी के सामने ना कमज़ोर होगा, ना थकेगा, ना रुकेगा। देखिए, जिम्मेदार तो इस देश की मीडिया है, इस देश का आरएसएस बीजेपी है, अन्य पार्टी हैं जो धन्ना सेठों के पैसे पर चलती हैं। वो नहीं चाहती कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पवित्र विचारधारा इस देश में स्थापित हो। लोग मान सम्मान से अपनी ज़िंदगी जिएं, लोगों के बच्चे पढ़ें, लोगों को रोज़गार मिले, वो नहीं चाहते क्योंकि वो पूंजीवादी लोगों को वो समर्थन करने वाले लोग हैं। वो सांप्रदायिक जो लोग हैं उनको भी समर्थन करने वाले लोग हैं जो जाति के नाम धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। हमारी पार्टी संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहती है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जाति धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, हम मानवता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो वो लोग हमारे लोगों के बीच में जा जाकर वो भ्रमित करते हैं लोगों को कि आपकी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, आपकी पार्टी कमज़ोर हो चुकी है, आपका नेता कमज़ोर हो चुके हैं। ऐसे वो बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के समय से, मानव काशीराम साहब के समय से लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज भी वही ताकत हैं जो पैसे में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी केवल चुनावों में काम नहीं करती है, वो एक मिशन है, मूवमेंट है। उनके कार्यकर्ता नेता पूरे 5 साल लगातार काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, गली गली में जाते हैं, कैडर लगाने का काम करते हैं। जो उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के संविधान को सुरक्षित रखने की विचारधारा है। हमारी जो विचारधारा है वो ज्योतिबा फूले, साहू महाराज
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, उस विचारधारा को हम समय समय पर लोगों को तैयार करने के लिए लोगों को देते हैं और लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये कहना कि हमारी तैयारी अभी हो रही है, हमारी तैयारी 5 साल चलती रहती है और 5 साल तैयार करने के बाद में फिर अच्छे अच्छे कैंडिडेटों को हम चुनाव में उतारते हैं जो बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ने का काम करते हैं। क्या क्या कारण क्या है? देखिए, मीडिया पहले से ही हमारे विरोध में काम करती है। मीडिया मनुवादी मीडिया है, अभी गोदी मीडिया हो चुका है, केवल एक पार्टी की वो प्रवक्ता का रूप में काम कर रही है। मीडिया इस देश में सही काम नहीं कर रही है। तो मीडिया से ये उम्मीद करना कि बहुजन समाज पार्टी को दिखाएगी, बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों को दिखाएगी, तो बेईमानी होगी। पहले ही माननीय काशीराम साहब कह के गए हैं कि जो मीडिया है वो हमारा मीडिया हो नहीं सकता है, तो इसलिए मीडिया से उम्मीद नहीं करनी है हमें। आज सोशल मीडिया है, कई और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उनसे कोई भी उम्मीद करना, तो ना हम उम्मीद करते हैं ना हमें उनसे कोई आशा है। तो इसलिए हमारी जो जनता है वो ही एक दूसरे से हमारी बातों को पहुंचाने का काम करती है, वही बहन जी के संदेश को पहुंचाने का काम करती है। बहन जी हमेशा देश के हर मुद्दे पर एक्स अकाउंट के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम करती हैं और समय समय पर रैली के माध्यम से भी अपनी बात को रखने का काम करती हैं। और बहन जी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को वो हमेशा से वो एक गाइडलाइन देती हैं, निर्देशित करती हैं कि भी समाज में क्या क्या आपको बताना है, समाज को कैसे तैयार करना है। तो हम लोग तैयार कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। 2024 में हम पूर्ण ताकत के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं।